क्या आप भी सोचते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लाख रुपए चाहिए? क्या आप एप्पल, गूगल या टेस्ला के शेयर्स खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके प्राइसेस देखकर डर जाते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 100 रुपए से भी यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 100 रुपए से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले जमाने में अगर आपको एप्पल का स्टॉक खरीदना होता था तो आपको पूरे शेयर की प्राइस देनी पड़ती थी। अगर एप्पल का एक शेयर $150 का है तो मतलब लगभग 12,000 रुपए। बट अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रैक्शनल शेयर्स के कॉन्सेप्ट ने पूरी गेम हाई बदल दी है। फ्रैक्शनल शेयर्स मतलब आप किसी भी स्टॉक का छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। जैसे अगर एप्पल का शेयर $150 का है और आपके पास सिर्फ $15 है तो आप 0.1 शेयर खरीद सकते हैं। सिंपल है ना? तो अब बात करते हैं कि इंडिया से ये कैसे पॉसिबल है। 2026 में इंडियन इन्वेस्टर्स के पास काफी ऑप्शंस है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है आईएनडी मनी, वेस्टेड और ग्रो यूएस। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिकली इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं और बहुत यूजर फ्रेंडली हैं। आईएनडी मनी पे आप डायरेक्ट फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हैं बिना किसी झंझट के। वेस्टेड भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ग्रो तो इंडियंस के बीच ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है म्यूचुअल फंड्स के लिए। अब उन्होंने यूएस स्टॉक्स का ऑप्शन भी लॉन्च कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें उसे करना बहुत आसान है, बिल्कुल इंडियन यूपीआई जैसा सिंपल। अब बात करते हैं प्रोसेस की। सबसे पहले आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिल्कुल फ्री है और ऑनलाइन हो जाता है। आपको अपना पैन कार्ड, आधार और बैंक डिटेल्स देनी होती है। इसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन होती है जो यूजुअली 24 to 48 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के अंडर पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड? डोंट वरी, प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटिकली ये सब हैंडल कर लेते हैं। आपको बस अपने इंडियन बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करना है और प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके आपके यूएस ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देता है। आरबीआई ने हर इंडियन रेजिडेंट को परमिशन दी है कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप लिमिट के अंडर हाई है। अब बात करते हैं ईटीएफ्स की। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का बास्केट है जिसमें काफी सारे स्टॉक्स होते हैं। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक टेक ईटीएफ खरीद सकते हैं जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सबके स्टॉक्स होंगे। ईटीएफ्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब एक हाई स्टॉक पे रिस्क नहीं होता। पॉपुलर ईटीएफ्स है जैसे स्पाई जो एसपी 500 को ट्रैक करता है, क्यूक्यूक्यू जो नस्दाक को ट्रैक करता है और वीओओ जो भी एसपी 500 का एक लो कॉस्ट ऑप्शन है। इन ईटीएफ्स की खास बात यह है कि इनके जरिए आप अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, फ्रैक्शनल शेयर्स की वजह से आप 100 रुपए से भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स से ज्यादा ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना बेटर है। क्योंकि ईटीएफ्स में ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन है तो रिस्क कम है।
आप मंथली सिप भी कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। हर महीने 500 या 1000 रुपए इन्वेस्ट करते रहो, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक और ऑप्शन है डायरेक्ट फॉरेन ब्रोकर का। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है और ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, तो आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स या चार्ल्स श्वाब जैसे इंटरनेशनल ब्रोकर्स पे भी अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको खुद LRAs के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा है। इंडियन प्लेटफॉर्म्स की तुलना में फॉरेन ब्रोकर्स पे कमीशन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और टैक्स फाइलिंग भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इसलिए मेन बिगिनर्स को रिकमेंड करूंगा कि पहले इंडियन प्लेटफॉर्म्स से ही स्टार्ट करो। अब इम्पोर्टेंट बात, चार्जेस और फीस। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं। जनरली आपको करेंसी कन्वर्शन चार्जेस लगते हैं, जो 0.5 से 1% के बीच होते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांजैक्शन फीस भी होती है हर ट्रेड पे। IND मनी और वेस्टेड दोनों ने ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर रखा है, जो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं जीरो कमीशन ट्रेडिंग भी, लेकिन फिर वो करेंसी कन्वर्शन पे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो हमेशा टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, सिर्फ कमीशन नहीं। टैक्स की बात करें तो US स्टॉक्स पे जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल है इंडिया में। अगर आप 2 साल से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। अगर 2 साल बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। प्लेटफॉर्म्स यूजुअली ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए, तो वो भी इजीली हो जाता है। कुछ टिप्स जो मेन बिगिनर्स को देना चाहूंगा। पहली बात, रिसर्च करो बिफोर इन्वेस्टिंग। सिर्फ पॉपुलर नेम्स देखकर इन्वेस्ट मत करो। कंपनी के फंडामेंटल्स समझो। दूसरी बात, डाइवर्सिफाई करो। अपना सारा पैसा एक हाई स्टॉक या एक हाई सेक्टर में मत लगाओ। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म सोचो। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली मार्केट ऊपर ही गया है। चौथी बात, सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट करो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने को। इमरजेंसी फंड और बेसिक सेविंग्स के बाद हाई इन्वेस्ट करो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेगुलरली इन्वेस्ट करो। सिप के थ्रू कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करो तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो कंक्लूजन ये है कि हाँ, आप डेफिनेटली 100 रुपए से भी US स्टॉक्स और ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं 2026 में। फ्रैक्शनल शेयर्स ने ये पॉसिबल बनाया है कि हर कोई इन्वेस्टर बन सके। प्लेटफॉर्म्स भी बहुत यूजर फ्रेंडली बन गए हैं, तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मेन रेगुलर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट टिप्स लाता रहता हूँ। कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया या नहीं, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और याद रखना, छोटी शुरुआत भी शुरुआत होती है। धन्यवाद।